विज्ञान के इस युग में अंधविश्वास किस कदर सिर चढ़कर बोलता है, इसका जीता जागता उदाहरण पिछले कई दिनों से नीम के पेड़ से निकल रहे सफेद रंग का द्रव्य का कौतूहल बन जाना है। कोई इसे प्राकृतिक घटना बता रहा है तो कोई इसे दैवीय चमत्कार मान रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक भी घटना से हतप्रभ हैं। कारण जानने के लिए उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली भेजी जा रही है। उधर लोगों की भारी भीड़ ये सब देखने के लिए उमड़ रही है। यह नज़ारा इन दिनों सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर ब्लॉक सकरंग क्षेत्र के सुमरावा गांव में बना हुआ है। दरअसल यहां पिछले कई दिनों से एक नीम के पेड़ से सफ़ेद रंग का द्रव्य निकल रहा है। दिनों दिन निकलते द्रव्य की मात्रा बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक नीम का यह पेड़ 15 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। यह पेड़ सुमरावा के विमलेश जायसवाल के दरवाजे पर लगा हुआ है। ग्रामीणों ने पहले नीम से दूध निकलने को प्रचारित किया। आइए जानते हैं कि क्या बोले ग्रामीण। से पानी निकल रहा है, सफेद सफ़ेद पानी निकल रहा है। हाँ, ये कितने दिन से गिर रहा है? ये कल से शुरू हुआ है। कल से? उससे पहले हल्का हल्का गिर रहा था, कल से कुछ ज़्यादा गिर रहा है। अच्छा, लोगों का मानना है कि ये दूध गिर रहा है। अब दूध जैसा है वो, लेकिन ये नारियल के पानी कैसा लग रहा है। अच्छा, इसका स्वाद किसी ने टेस्ट किया है? हाँ, नारियल के पानी जैसा है लग रहा है। दैविक चमत्कार है या कोई कितने दिनों से निकल रहा है? पता नहीं क्या है, 10-15 दिन से निकल रहा था। अच्छा आज जो है दूध जैसा निकल रहा है, पहले सफ़ेद पानी निकलता था। अच्छा। तो आप ही के द्वार पे लगे हुए पेड़? जी हाँ, ये हमारे द्वार पर ही लगा है। अच्छा, तो अभी इसको देखने के लिए कोई मतलब साधु संत आए हैं, नहीं आए हैं? अभी साधु संत तो कोई नहीं आए, लेकिन ग्रामीण बहुत आए हैं। अच्छा, ग्रामीण लोग बहुत इसको देख रहे हैं। हमारे गांव में एक नीम का पेड़ है 15 साल पुराना। उसमें से 10-5 दिन पहले से तो हल्का हल्का पानी आ रहा था, लेकिन अब उसमें इस समय बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद ऊपर से पता नहीं कौन सी वस्तु उसमें से निकल रही है, जो हम लोगों किसी के भी संज्ञान में नहीं है। ये कौन सी चीज़ है, इसे क्या कहते हैं, इसके लिए समस्त भाई बंधुओं से भी बहुत लोगों ने देखा। नीम के पेड़ से निकल रहे द्रव्य को ग्रामीणों द्वारा पीने के काम में लाया जा रहा है, मगर इसका पीना हानिकारक है। रेंजर विश्वास सीके पांडे ने आई इंडिया को बताया कि जो पेड़ संक्रमित हो जाता है उसमें से द्रव्य निकलने लगता है। यह हल्का मीठा होता है। यह एक तरह से पेड़ का नासूर है, इसे पीना नहीं चाहिए। आई इंडिया ने जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण जानने के लिए आचार्य संदीप शुक्ल से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि लाखों में किसी एक पुराने पेड़ से द्रव्य निकलता है। इसमें दुर्गंध आती है, मगर यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। चर्म रोग में इसका प्रभाव उत्तम रहता है। देहात की भाषा में इसे नीम का कोढ़ कहते हैं। यह वृक्षों की रासायनिक प्रक्रिया है। आई इंडिया ने अपने दर्शकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञों से विचार साझा किए तो उन्होंने बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह दौर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका एक तरफ से परिचय कराते हैं। सबसे पहले प्राणी विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश दीक्षित जी, और हमारी दूसरी तरफ बैठे हुए हैं वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज सक्सेना जी। तो आज का जो विषय है उस पर भी हम अभी प्रकाश डालते हैं। सीतापुर में पिछले कुछ दिनों से एक नीम का पेड़ है जिसपे से एक सफेद रंग का द्रव्य निकल रहा है, और उस द्रव्य को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। कोई उसे दैवी आपदा का प्रकोप बता रहा है तो कोई उसे विज्ञान के क्षेत्र से देखकर चल रहा है। हकीकत क्या है, इसीलिए आई इंडिया ने आज विशेषज्ञों को बुलाया हुआ है यह जानने के लिए कि वाकई में क्या नीम के पेड़ से सफ़ेद रंग का द्रव्य निकलना कोई चमत्कार है, या फिर इनका अपना कोई रीजन है, अपना कोई कारण है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर योगेश दीक्षित जी से। ये घटना सीतापुर के सकरन इलाके की है, जिसमें नीम का पेड़ आप तक भी पहुंचा होगा। नीम के पेड़ से सफ़ेद रंग का एक द्रव्य निकल रहा है, आपकी नज़र में ये क्या है? ये समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी यह पता चला कि सकरन के क्षेत्र में कोई एक नीम का पेड़ है जिसमें से ऐसा द्रव्य निकल रहा है। देखिए, अगर हम ईश्वर से इससे जोड़ के देखें तो ईश्वर तो सारे ब्रह्मांड को गवर्न कर रहा है, उसको संचालित कर रहा है।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था हर एक प्राणी में बनाई हुई है कि उसमें किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया देने का उसमें स्वभाव होता है। जैसे हम इसको अपने मानव क्षेत्र से जानकारी करके देखें, अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण हमारे शरीर में होता है तो निश्चित तौर पर हमारा प्रतिरक्षण तंत्र उसके प्रतिक्रिया देते हुए उसको निस्तेज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्य करने लगता है। मेरे समझ में ठीक इसी प्रकार से जैसे नीम का भी पेड़ है, उसमें किसी प्रकार की उसकी जड़ों में अगर संक्रमण हुआ है तो उसी के प्रतिफल ये द्रव निकलना आरंभ हुआ है। तो ये संक्रमण है? मेरे अनुसार तो संक्रमण ही होगा, बाकी वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ वो बताएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया उसी प्रकार से होती है जैसे हमारे शरीर का कोई संक्रमित भाग है, उस जगह पर एंटीबॉडीज बनकर उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, उसके बाद पस, आपने सुना होगा शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाता है, पस बनता है, ठीक उसी प्रकार से कोई ऐसी प्रक्रिया। तो प्राणी विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश दीक्षित का कहना है कि ये एक तरीके से संक्रमण है और संक्रमण के चलते ये सफेद रंग का द्रव्य निकल रहा है। तो और हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज सक्सेना का क्या मत है, वो किस नज़रिए से इसको देखते हैं। जी सर, इस तरह की घटनाएं ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी कई बार हो चुकी हैं, भारत में भी, अपितु विदेशों में भी कई जगह से इस तरह की रिपोर्टिंग जर्नल्स वगैरह में है। ये इससे पहले बरेली में ऐसी घटना हुई थी, उड़ीसा में, नागपुर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में इस तरह की रिपोर्ट हैं। जो पुराना नीम का पेड़ होता है उसमें कैविटीज़ और गम सेल्स सफिशिएंट मात्रा में होती हैं, अच्छी खासी मात्रा में होती हैं, और उसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। जो प्लांट के मेटाबोलाइट्स होते हैं वो उसी कैविटीज़ में इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि प्लांट के अंदर खूब सारा फ्लूइड है। और नीम का पेड़ वैसे भी बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, तो उसमें बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसमें मौजूद होते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड है। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियंस एक बैक्टीरियम है जो ट्यूमर कॉज करता है स्टेम में, तो वो उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो वहाँ से ऊज आउट करने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई कट लग जाए तो भी ये मेटाबोलाइट्स बाहर निकल सकते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट बाइट हो जाए तो बाहर निकल सकते हैं। कुछ केसेज में, जैसे इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरल क्रैक्स जो है प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, और उन क्रैक्स से भी ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकलता रहता है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत आम है प्लांट के अंदर, क्योंकि पुराना पेड़ है। जो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग ऐसी है कि ऐसा पुराने पेड़ में ही होता है। तो पुराना पेड़ है, पुराने पेड़ में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मौजूद हैं, उनके बाहर निकलने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। इन्फेक्शन के दौरान हो सकता है, क्रैक्स डेवलप होने की वजह से हो सकता है, इंसेक्ट बाइट के काम हो सकता है, कटिंग के द्वारा हो सकता है। ये नेचुरली 3 से 6 दिन में जो है, जब उसके मैक्सिमम मेटाबोलाइट्स निकल जाएंगे तो अपने आप ही ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि व्यवस्था कुछ इस तरह की, कुछ नया सा दिखता है तो लोग उसे रिलीजन के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक नेचुरल सी घटना है। पुराने पेड़ों में अक्सर ऐसा देखा जाता है, और नीम में भी ऐसी घटनाएं कई जगह से रिपोर्ट की जा चुकी हैं। तो विशेषज्ञों की बात माने तो ये नेचुरल घटना है और पूर्व में भी ऐसा होता आया है, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर योगेश दीक्षित जी से कि इस द्रव्य को लोग पी रहे हैं और पी करके उनका अपना अपना तरीके से उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नारियल के पानी की तरह है, कोई कहता है कि नीम से निकला हुआ द्रव्य है, तो इसको पीने से बड़ा फायदा होगा। जी देखिए, चूँकि वो नीम से निकला है और नीम के बारे में ये पहले से प्रचलित है कि नीम किसी चीज़ का नुकसान नहीं करता, उससे लाभ ही होता है। उसकी कोई भी भाग है, सभी भाग उसके किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन जब तक उसकी कोई सही से जांच ना हो पाए, रासायनिक जांच ना की जा सके, तब तक उसको ग्रहण करना या पीना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने टेस्ट बताया, निश्चित सी बात है नीम से निकला थोड़ा कड़वाहट उसमें होगी या थोड़ा सा तीखा टेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। तो विशेषज्ञों की चेतावनी भी है आप लोगों के लिए, जनता के लिए, कि जब तक उसका कोई रासायनिक टेस्ट न हो जाए तो उसे पीना नहीं चाहिए। अगर वो पी रहे हैं तो ये गलत है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये ऐसे जब कोई पेड़ों से ऐसी कोई क्रिया होती है तो इसके लिए हमारे यहाँ जांच कैसे हो और इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को, ना कि इसे कौतूहल बनाना चाहिए। जो फ्लूइड निकल रहा है इसको हम HPLC एक टेक्निक है, उसके द्वारा केमिकल प्रोफाइलिंग करा सकते हैं, और केमिकल प्रोफाइलिंग करा के हमें पता चल जाएगा इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनका क्या केमिकल नेचर है। वो टॉक्सिसिटी तो नहीं शो कर रहे हैं। वैसे सामान्य तौर पर तो क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन होता है,
उसमें ऐसे टॉक्सिकेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलते हैं, लेकिन जब तक केमिकल प्रोफाइलिंग ना हो तब तक इसको ग्रहण करना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। और एक केस और भी हो सकता है, कई बार जो है मेटाबोलाइट्स हैं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, एल्कोहलिक सब्सटेंसेज वहाँ पर हैं, फर्मेंटेशन होगा तो गैसेस मेटाबोलाइट निकलेंगे, वो भी क्रैक डेवलप कर सकते हैं, उसकी वजह से एल्कोहलिक टेस्ट हो सकता है। लेकिन जब तक केमिकल प्रोफाइलिंग नहीं होगी तब तक ये कह पाना तो लगभग असंभव सा है कि इसमें किस कारण से या कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या उनका इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स पर क्या होगा। तो ऐसा जब कोई मामला आता है, आपने भी यही सुझाव दिया है, चेतावनी दी है लोगों को कि इसको सेवन न करें किसी भी कीमत पर, लेकिन इसके लिए वो अगर जांच कराना चाहते हैं तो कहाँ जाएं? ग्रामीणों को इसका अंदाज़ा नहीं होता है, ज्ञान नहीं हो पाता है कि वो जांच कराने कहाँ जाएं। HPLC एक बहुत सामान्य सी टेक्निक है, लगभग लखनऊ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सबके पास अवेलेबल है। NBRI में आप करा सकते हैं, CRI में करा सकते हैं, CMAP में करा सकते हैं। तो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, बहुत आसानी से ये सुविधा उपलब्ध है। तो उसका केमिकल जो फ्लूइड निकल रहा है उसको कलेक्ट करके रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके उसकी केमिकल प्रोफाइलिंग कराई जा सकती है। डॉक्टर योगेश दीक्षित जी, ये बताने का प्रयास करें कि क्या आपके जीवन में सीतापुर में ऐसी कभी घटना हुई? मेरे ख्याल से सीतापुर में शायद ऐसी कोई घटना किसी नीम के पेड़ से ऐसा कोई इधर निकले मेरे ख्याल से पहली बार है। लेकिन चूंकि हम लोग बरेली के रहने वाले, बरेली में ऐसी घटना जरूर हुई थी अभी 4-5 वर्ष पहले ही, ये तो सुना था। लेकिन लास्ट में वहाँ निकल के क्या आया था आखिर? वहाँ भी यही उनसे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने यही राय दी थी कि इसका टेस्ट करवाया जाए, और वो यही निकल के आया था कि जो बैक्टीरिया होता है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, उसी की वजह से, और खासकर जब ये बात पानी ज़्यादा संचित कर लेता है, उसके ट्यूबर्स होते हैं, कंद जो होते हैं, वो जब प्रस्फुटित होते हैं, फटते हैं, तो उनमें से इस तरह का द्रव निकलने लगता है। तभी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसा ही हुआ था। और जैसे टेस्ट की बात है तो लखनऊ में सबने बताया 2 और भी इंस्टीट्यूट हैं, CDRO, RTRC, जो टॉक्सिकोलॉजी के लिए मशहूर है, वहाँ पे इसका टेस्ट कराया जा सकता है। तो डॉक्टर अनुज सक्सेना जी, ये जो ग्रामीण हैं उनके लिए आप लोगों का सुझाव क्या है फिलहाल? मेरा तो यही मानना है कि आप इसे एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत इसको माने, इसको धर्म या रिलीजन के साथ ना जोड़ें। चमत्कार जैसी कुछ घटना इसमें मुझे नहीं लगती कि इसमें ऐसा कुछ है, क्योंकि पुराना पेड़ है, इसलिए नेचुरल प्रोसेस के द्वारा उसमें जो मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हैं वो क्रैक्स या किसी कारण से बाहर ऊज आउट हो रहे हैं। इसलिए इसको विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से ही देखें, ना कि सामान्य धार्मिक आस्था के केंद्र से। तो आपने सुना हमारे विशेषज्ञों को कि इसको आप सीधे तौर पर विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, ना कि इसको धार्मिक आस्था से जोड़कर चलें। यही आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और यही मानव जीवन के लिए भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।